जयपुर नगर निगम हेरिटेज और जयपुर ग्रेटर को मिलाकर अब एक ही जयपुर निगम बनाया जाएगा। इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है और इसका गजट नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होगा। 2025 में खाद्यान्न सुरक्षा मंत्रालय के द्वारा राशन कार्ड के प्रति विभिन्न प्रकार के नियमों में बदलाव किए गए हैं। इस वर्ष जारी किए गए यह नियम नए राशन कार्ड धारकों के लिए तो लागू होंगे ही, साथ में पिछले समय से लाभ प्राप्त करते आ रहे लोगों के लिए भी इनका पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। कर्मचारी चयन आयोग की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 12 सितंबर से चल रही है, जो 26 सितंबर तक हर रोज होगी। परीक्षा के पहले 3 दिनों में जिन सेंटरों पर सिस्टम फेल, सर्वर में गड़बड़ी और मशीन के खराब होने जैसी शिकायतों के कारण परीक्षा रद्द करनी पड़ी है। वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान शुरू किया है। प्रदेश में पार्टी 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक अभियान चलाएगी। इसके जरिए कुल 5 लाख हस्ताक्षर का लक्ष्य रखा गया है। इसे राष्ट्रपति और चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। राजस्थान के राजसमंद जिले के एक शख्स पर प्रधानमंत्री मोदी और राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ टिप्पणी करना भारी पड़ गया। यहाँ कैलाश चंद्र समोता नामक एक शिक्षक को पीएम मोदी और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। रेवाड़ी में केमिकल टैंकर पलटने से कार में आग लगने पर ऋषि और सुमित गंभीर रूप से झुलस गए। जान बचाने के लिए वे नंगे बदन भागे और एक बाइक सवार की मदद से अस्पताल पहुंचे। सुमित ने परिजनों को फोन पर घटना की जानकारी दी। दोनों लगभग 50% तक झुलसे हैं, लेकिन अब खतरे से बाहर हैं। अमित भाटिया, दक्षिणी दिल्ली। रेवाड़ी में मंगलवार को केमिकल टैंकर पलटने से कार में लगी आग की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलसे ऋषि और सुमित अपनी जान बचाने के लिए करीब आधा किलोमीटर तक अर्धनग्न बदन दौड़ लगाने को मजबूर हो गए। जब वे लोग वहां फैले केमिकल से काफी दूर पहुंच गए, तब रुककर उन्होंने सांस ली। गेहूं, धान की फसल ठीक से फलने के बाद दूसरा मुश्किल चरण होता है इसकी कटाई। कई बार मजदूर नहीं मिलते तो कई बार फसल खेतों में ही पड़ी रह जाती है। इस तरह के नुकसान से बचने के लिए इन 5 कृषि मशीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कटाई और बंडल बनाने का काम तेजी से करती हैं। संवाददाता, उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे पर मंगलवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। भदेसर क्षेत्र के बानसेन पुलिया पर बेकाबू कंटेनर बाइक सवारों पर पलट गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक युवक का सिर धड़ से अलग हो गया, जबकि दूसरा युवक कंटेनर के नीचे दब गया। लखनऊ कैसरबाग हादसे के बाद सियासी तकरार, मेयर विधायक आमने सामने, दोनों में कहा-सुनी। लखनऊ में कैसरबाग मछली मंडी में मंगलवार को भारी भरकम पीपल का पेड़ गिरने से हुए हादसे के बाद मौके पर नेताओं का जमावड़ा लगा। सबसे पहले उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक पहुंचे और हालात का जायजा लिया। दिल्ली BMW हादसे में वित्त मंत्रालय के अधिकारी नवजोत सिंह की दर्दनाक मौत के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी महिला गगनप्रीत कौर को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में उनके पति परीक्षित मक्कड़ का बयान भी सामने आया है, जो दुर्घटना के समय गाड़ी में मौजूद थे। रविवार को धौला कुआं के पास हुए इस हादसे को लेकर उन्होंने पुलिस के सामने एक अलग ही कहानी पेश की है। शिव भक्तों के लिए खुशखबरी है। भारतीय रेलवे 4 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए विशेष ट्रेन का परिचालन करने जा रहा है। भारत गौरव एक्सप्रेस नाम से चलाई जाने वाली यह ट्रेन श्रद्धालुओं को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के भी दर्शन कराएगी। इस ट्रेन यात्रा का पैकेज 9 दिन का होगा। भारत गौरव एक्सप्रेस ट्रेन का पैकेज 19,555 रुपए से शुरू हो रहा है। इस शुक्रवार फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी रिलीज हो रही है। रविंद्र गौतम के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को लेकर माहौल बना हुआ है। ये फिल्म शांतनु गुप्ता की किताब द मॉन्क हू बिकेम चीफ मिनिस्टर से इंस्पायर है। मूवी में हीरो अनंत जोशी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोल निभा रहे हैं। जब से फिल्म का फर्स्ट लुक और ट्रेलर रिलीज हुआ है। राजस्थान में 2 चरणों में आधे हिस्से से मानसून की विदाई हो गई है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश का दौर शुरू हो सकता है। एक हल्का सिस्टम प्रदेश में एक्टिव होगा। इस सिस्टम के प्रभाव से 18 सितंबर को 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसका असर 19 सितंबर तक रहेगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिवाली से पहले प्रदेश की जनता को बड़ी राहत दी है। परिवहन विभाग ने साल 2017 से 2021 तक के गैरकर ई चालानों को समाप्त करने का फैसला लिया है। अब इन चालानों को पोर्टल पर यदि मामला कोर्ट में लंबित था और यदि कार्यालय में लंबित था और समय सीमा निकल चुकी है की श्रेणी में दिखाया जाएगा।
दिल्ली के BMW हादसे में वित्त मंत्रालय के अधिकारी नवजोत सिंह की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि देश में हर रोज 5000 दुर्घटनाएं होती हैं। ये दलील उस आरोपी महिला गगनप्रीत कौर की ओर से दी गई है, जिसकी कार से भिड़ंत के बाद नवजोत सिंह की मौत हो गई। दिल्ली सरकार अपनी अंतर्राज्यीय बस सेवाओं को फिर से शुरू कर सकती है। अधिकारियों ने बताया कि यह सेवा 1 दशक से भी अधिक समय पहले DTC बसों के CNG में बदलने के बाद रोक दी गई थी। इस साल की शुरुआत में दिल्ली परिवहन निगम DTC ने 17 रास्तों पर 100 इलेक्ट्रिक अंतर्राज्यीय बसें चलाने की योजना को मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिप्रापथ मानसरोवर रोड पर एक चाय स्टॉल पर रुककर चाय बनाई और स्थानीय लोगों के साथ चाय का आनंद लिया। उन्होंने जनता से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। इस सादगी भरे अंदाज ने जनता के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ाई। राजस्थान, गुजरात सहित पड़ोसी राज्यों से मानसून की विदाई भी शुरू हो गई है, लेकिन भोपाल से मानसून की विदाई अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही होने की उम्मीद जताई जा रही है। 10 साल की बात करें तो शहर से मानसून की विदाई अक्टूबर माह में ही हुई है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने क्षेत्र में पानी की समस्या को उठाने पर गुंडों ने उसके साथ मारपीट की और उसके पैर तोड़ दिए। इसकी शिकायत उसने पुलिस को दी है। सूरज माली ने स्थानीय भाजपा विधायक अर्जुन लाल